ये कहानी एक परिवार की है जो घूमने तो चली जाती है लेकिन वापस अपने घर नहीं पहुंचती। ये छोटा सा परिवार बहुत दिनों के बाद गोवा से कर्नाटक का एक छोटे से गांव के एक मंदिर में घूमने आए थे। राजेश अपने काम में बहुत ही बिजी रहता था और अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए आज उसने छुट्टी लेकर अपने पूरे परिवार को घूमने लेकर आया है। आज वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं लगा कब सुबह से शाम हो गई। और कल सुबह दोनों बच्चों को स्कूल भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उनका बेटा शुभम बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, वो अपने फोन से घर तक जाने का शॉर्टकट ढूंढ लेता है और अपने पिता को इसके बारे में बता देता है। लेकिन वो रास्ता घने जंगलों के बीच में से था, अभी उन्हें जल्दी पहुंचना था, इसलिए सभी लोग वहां से जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उन्हें उस रास्ते से जाने के लिए रोक देता है। लेकिन उन्हें लगता है कि वो एक पागल है, इसलिए वो लोग उसे हटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ जाते हैं वो नोटिस करते हैं कि पूरा रास्ता सुनसान है और घने जंगलों के बीच में से है। लेकिन उनका पिता कहता है कि शायद इस रोड के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए रोड पर ज्यादा लोग नहीं है। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि रोड के साइड में थी और उसके इंजन से धुआं आ रहा था। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो लोग आसपास बहुत ही ढूंढते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, इसलिए वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अभी बहुत ही टाइम बीत चुका था, अब तक उन्हें अगले हाईवे तक पहुंच जाना चाहता। राजेश अपने बेटे शुभम से पूछता है कि बेटा जो शॉर्टकट हमने लिया है वो वही रास्ता है ना? शुभम कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अब नहीं चेक कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फोन बंद पड़ चुका है। अभी सभी लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सभी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अभी कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक ढाबा दिख जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और सभी लोगों को भूख भी लगी थी, इसलिए वो ढाबे पर चले जाते हैं और अपना खाना ऑर्डर देते हैं। और उर्मिला वॉशरूम में चली जाती है और जैसे वो बाहर आ जाती है वो देखते हैं कि उनके परिवार के अलावा वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है और इस घटना के बारे में सब कुछ बता देती है, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ऐसी भयानक घटना उनके साथ पहली बार हुआ था, इसलिए उनकी माँ गाड़ी में भगवान के गाने लगा देती है, जिसे सुनकर वो लोग काफी अच्छा महसूस करने लग जाते हैं और अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक लड़की रोड के साइड में लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है। पहले तो वो उन्हें लिफ्ट नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई भयानक हादसा फिर से ना हो। लेकिन बाद में वो लोग लड़की को सुनसान रास्ते पर देखकर उसे लिफ्ट दे देते हैं। उर्मिला उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही थी? तब वो बताती है कि उसका नाम श्रुति है और उसकी गाड़ी बीच रास्ते में अचानक से बंद पड़ गई और आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो पैदल आ रही थी। उसके बाद राजेश इस शॉर्टकट रास्ते के बारे में पूछता है, हम अभी तक अगले हाईवे तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? अगली हाईवे कितनी दूर तक है? वो बताते हैं कि थोड़े टाइम के बाद हमें हाईवे मिल जाएगी। अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सभी लोग बातें करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की अचानक से चलते हुए गाड़ी से गायब हो जाती है और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी जाके पेड़ पर आकर टकरा जाती है। और अगले सुबह हम लोग देखते हैं कि पूरा परिवार अगले गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा होता है।